भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मामूली कारण से पिता ने की बेटे की हत्या। तुमसर तहसील के रोंघा की घटना। परिसर में मची सनसनी। मामूली बात पर पिता द्वारा अपने बेटे की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने की दर्दनाक घटना भंडारा जिले के तुमसर तालुका के रोंघा में हुई। मृतक का नाम एकनाथ ठाकरे है। वह सिंचाई विभाग में कार्यरत था, जबकि मृतक के पिता दर्जी है। घटनास्थल पर गोबरवाही पुलिस पहुंचकर आगे की जाँच कर रही है। संसद सत्र में गुरुवार 8 अगस्त को हंगामे भरा दिन रहा, जिसमें भंडारा गोंदिया लोकसभा के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने जिले के कई मुद्दों पर बात रखी तथा किसानों की समस्या पर संसद में सबका ध्यान आकर्षित किया। आइए देखते हैं क्या कहा संसद में भंडारा गोंदिया के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने। जादव राव जी। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल में आपने हमारे लोगों का दर्द साझा करने का मौका दिया। पिछले हफ्ते भंडारा गोंदिया जिले में भारी बारिश के कारण होने से और गोसे खुर्द धरण के अधूरे काम से इन काम के कारण बाढ़ आई, जिसमें धान की फसल, किसान, नागरिक और व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। परे सड़ने के कारण किसान भाई डबल से फसल भी नहीं लगा सकते। यह प्रश्न आता है कि साल भर वो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। किसानों को सिर्फ 5,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा दिया गया, जबकि किसानों को 25,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत है। आप उनकी आय को दुगना करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जेब भी कट गई है। मेरा अन्नदाता किसान आज संकट में है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाढ़ से बाधित किसानों को सरसकट 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता देनी चाहिए। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों एवं घरों के पुनर्वसन के लिए विशेष निधि शीघ्र आवंटित की जाए और किसानों की सरसकट कर्ज माफी किया जाए। मोदी जी, कहाँ हैं आप? संजय सरोवर का पानी छोड़ने के कारण 2022 में प्रलयंकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों का घर अब तक नहीं मिले। उन्हें न्याय कब मिलेगा? कब गरीबों और लाभार्थियों को जमीन के पट्टे मिलेंगे? मैं उस बूढ़ी माँ को क्या जवाब दूँ जो रोज मुझे पूछा करती है कि कब घरकुल मुझे मिलेगा, कब घरकुल मुझे अलॉट होगा, कब घरकुल की स्कीम के अंतर्गत लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, कब किसानों को फसल के पैसे दिए जाएंगे, कब मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को मजूरी मिलेंगी, कब बढ़े हुए बिजली के दर कम होंगे, कब किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेंगी। अरे 24 घंटे बिजली नहीं तो 12 घंटे ही दे दो। रात को क्यों बिजली देते हो? दिन में क्यों नहीं देते? रात में दिन भर काम करेगा अपना किसान और रात में जाके वहाँ पे बटन चालू करने के लिए जाएगा। अगर उसको सांप ने काटा तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप समाप्त कीजिए प्लीज। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, कब विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा? क्या केंद्र सरकार अन्याय के खिलाफ उसका साथ देंगी? भंडारा शहर के ओला शोरूम के खिलाफ कुछ ग्राहकों ने शनिवार को पहुंच अपनी समस्या बताने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कोई प्रतिसाद नहीं मिला। बता दे कि ग्राहक कार्ति पवनकर ने भंडारा के ओला शोरूम से ओला स्कूटर ली थी, लेकिन स्कूटर में कुछ खराबी होने से उन्होंने 15 दिन पहले ओला शोरूम में स्कूटर लाई, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी स्कूटर अब तक ठीक न होने पर ग्राहकों ने रोष जताया और जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने की मांग की। आइए देखते हैं क्या था पूरा मामला। कार्तिक विठ्ठल पवनकर, मी हमारी इथून 12 किलोमीटर त्या गावचा राहणार आहे। ही गाडी 29 जूनला घेतली होती मी। पहिले ऑर्डर केल्यानंतर घेतली गाडी, 1 महिना बरोबर चालवली। काही प्रॉब्लेम आला होता 1 महिन्यामध्ये, तो छोटा सेन्सरचा प्रॉब्लेम आला होता, तो सॉल्व्ह करून मिळाला। पण आता 29 जुलैपासून आज 14 दिवस झालेले आहे पूर्ण।
शोरूममध्ये गाडी उभी आहे पण आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा इच्छा सोल्युशन मिळत नाही आहे. शोरूमवाले म्हणतात की सेन्सरचा प्रॉब्लेम आहे, पार्ट आल्यावर आम्ही सुरून देऊ. पण 14 दिवसानंतर आपल्याला हाच ऑप्शन मिळत आहे की पार्ट आल्यावर सुरून देऊ. 14 दिवस झाले पण आपल्याला ऑप्शन काहीच नाही मिळत आहे की उद्या कन्फर्म होईल की परवा कन्फर्म होईल म्हणून. आपल्याला याबद्दल तक्रार करणी आहे. आपण गाडी घेतला याविषयी आपल्याला काही नाही, पण गोष्ट अशी आहे की आपल्याला गाडी हे 2 दिवसांनी आहे की 3 दिवसांनी असं टलवाटलवीच्या गोष्टी चालू आहेत. पण आपल्याला कन्फर्म सांगत नाहीत की याच तारखेला भेटणार आहे म्हणून. गाडी किती दिवसापासून आहे इथं? गाडी 14 दिवस झाले पूर्ण. आज इथं शनिवार ते 29 जुलैला इथे गाडी दिली होती. आज पूर्ण 14 दिवस झाले इथं गाडीला उभी आहे. कोणत्याही प्रकारचा इच्छा रिस्पॉन्स किंवा अपडेट आपल्याला मिळाली नाही. आता मागणी काय तुझी? आपली मागणी एकच आहे की आपल्याला त्वरित यांनी घेतेवेळी आपल्याला सांगितलं होतं की 24 घंट्यामध्ये घरपोच सेवा मिळेल म्हणून. घरपोचची सोडा मी तर शोरूममध्ये गाडी आणून 14 दिवस ठेवलं होतं पण आपल्याला सर्व्हिस कोणत्या प्रकारची मिळाली नाही. आपली एकच विनंती आहे की आपली गाडी लवकरात लवकर भेटल्या पाहिजे. आणि हे ओला कंपनी आहे, हे ओला सर्व्हिसवाले आहेत. यांचे इथं काही शोरूम नाही आहे, कोणी मालक बसत नाही. हे आउटलेट घेऊन 200-300 रुपये रोजीचे माणसं इथं बसलेले आहेत. घेऊन 200-300 रुपये माझी माणसं हे घेऊन बसलेली आहेत. यांचं कोणतं कारण चालू आहे ते माहीत नाही. यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. भंडारा जिले के पाथरी के रूपलाल वलथरे ने बैल को धोने के लिए नदी के किनारे लेके गया था, तभी बैल दूसरे किनारे पर चला गया। रूपलाल बैल को वापस लाने के लिए नदी में उतरा, लेकिन नदी का बहाव तेज था। किनारे तक पहुंचने की कोशिश में वह नदी की धारा में बह गया। जैसे ही इसकी जानकारी गांव के लोगों को हुई तो ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। आखिरकार इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने भंडारा की आपदा प्रबंधन टीम को बुलाया, लेकिन 2 दिन के रेस्क्यू के बाद भी कोई पता नहीं चला। इसलिए जिला प्रशासन की ओर से नदी का बहाव तेज होने पर पानी में नहीं उतरने की सलाह दी गई है। नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन गोंदिया में आदिवासी समुदाय ने आदिवासी समुदाय के अस्तित्व के लिए मोर्चा निकाला। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ नौकरी वर्ग में भी आदिवासी पिछड़ रहे हैं और सरकार हमेशा आदिवासियों की उपेक्षा करती है। यह कहते हुए आदिवासी समुदाय द्वारा गोंदिया में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। जे आमच्या हक्काची लढाई आहे, आमच्या या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आमचे जे आदिवासी जिल्हा आहे आणि आमची संख्या जास्तीत जास्त संख्येने या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये आहे आणि आमचं अस्तित्वाच्या या ठिकाणी आमची हक्काची जागा नाही आहे. या ठिकाणी आमचं अस्तित्व आम्हाला दाखवायचं आहे. आम्हाला आपल्या हक्काची जागा या जिल्ह्यामध्ये मिळवून दाखवायची आहे. आमचं अस्तित्व कुठंतरी आहे, हा जिल्हा आमचा आहे, आम्हाला हे त्याची जाणीव करून द्यायची आहे सर. आणि त्याच्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत. देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन आदिवासी समुदाय की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति जस की तस है। 6 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र में 12,500 पद अधिक संख्या है, क्लास सी और क्लास डी के पद है और अब तक 28 पद भरे जा चुके हैं। 12,472 पद शेष है। आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है। नीरज फर्दे सैनिक स्कूल में संदिग्ध मौत को न्याय के दायरे में लाया जाए, ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज 77 वर्ष झाली, परंतु अजूनपर्यंत आमच्या आदिवासी समाजाची आर्थिक राजकीय परिस्थिती तशीच आहे. त्याकरिता हा आंदोलन आहे, कारण आमचे हक्क आम्हाला अजूनपर्यंत मिळालेले नाहीत. 2017ला 6 जुलै 2017ला सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला की 12,500 आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये 12,500 पदं अधिसंख्य आहेत, क्लास सी आणि डीचे. त्यापैकी आजपर्यंत शासनाने फक्त 28 पदे भरली आणि 12,472 पदांचा शेष अजूनही बाकी आहे. त्यांच्या विरोधात हा मोर्चा आहे. आमच्या आदिवासींच्या जमिनी जबरीने बळकावल्या जात आहेत, त्यांच्या विरोधात हा मोर्चा आहे. धीरज फर्दे नावाचा मुलगा, त्याचा निर्धनराव पाटील सैनिकी स्कूल लाखणी केसलवाडा लाखणी येथे संशयास्पद मृत्यू झाला. त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही हा जनाक्रोश मोर्चा काढलेला आहे. आमच्या आदिवासी बांधवांच्या जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही अशी निदर्शने करत राहू. जमले तर महाराष्ट्रामध्ये जे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धरून जे जरांगे साहेब करत आहेत, त्याचप्रमाणे दुसरा जरांगे गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जरी दुसरा जरांगे तयार झाला तरी आम्ही मागे पुढे पाहणार. सर, आज आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है. हमारे क्रांतिकारियों ने ऐतिहासिक तौर पर जो आंदोलनें की थी
उस आंदोलनों के आधार पर आदिवासियों को एक आइडेंटिटी, एक पहचान के तौर पर ये 9 अगस्त दिन मनाया जाता है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश की संवैधानिक व्यवस्था आदिवासियों के हक के जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, इसको आज तक वो समाज तक नहीं पहुंचा पाई है। ये दयनीय अवस्था है। जिस देश में 5 जनवरी 2011 को इस देश का सर्वोच्च न्यायालय एक ऐतिहासिक जजमेंट पास करता है कि इस देश के वास्तविक भूमालक आदिवासी है और उन लोगों को इस देश के मालिक होने का हक, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन 1 अगस्त 2024 में इसी देश की संविधान के आधार पर चलने वाली सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा जजमेंट पास किया जो आदिवासियों के अन्याय है, आदिवासियों के ऊपर ये ऐतिहासिक और संवैधानिक, सामाजिक, शैक्षणिक अन्याय है। इन्होंने क्रिमिलियर लागू कर दिया है। यहाँ पर एससी एसटीओ के लिए जिन्होंने क्रिमिलियर लागू किया, ये संविधान के खिलाफ में है। जो जिस अधिकार को, जिस न्याय व्यवस्था को एक प्रक्रिया के तौर गुजरना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट गार्जियन है, स्टेट गार्जियन, वो गवर्नर होता है, स्टेट गवर्नर। इस देश का जो हमारा फर्स्ट गार्जियन है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को आदिवासियों के अधिकारों को अमेंडमेंट करने के अधिकार है। लेकिन आज हम उल्टा होते हुए नज़र आ रहा है कि देश संविधान व्यवस्था को किस तरफ लेके जा रहा है। जो सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना कार्तिक उरांव ने देखा था, जो सपना जयपाल सिंह मुंडा ने देखा था कि इस देश की जो जनता है, यहाँ के जो वास्तविक भूमालक है, उनको एक प्रक्रिया के तौर पर आने के लिए संविधान उनके लिए ढाल बनेगी। लेकिन आज संवैधानिक अधिकारों को कोलैप्स करके आदिवासियों को मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़क पर उतरे और अपने हक अधिकारों के लिए लड़े। ये दयनीय अवस्था है। आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है। नीरज फतेह सैनिक स्कूल में संदिग्ध मौत को न्याय के दायरे में लाया जाए, ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम विश्व आदिवासी दिवस पर अपने अधिकारों के लिए आए हैं और हम अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ते रहेंगे। ऐसी भूमिका आदिवासी समुदाय द्वारा व्यक्त की गई। हमको पहचानना पड़ेगा लीडर और डीलर वाले में, ये पहचान हमारे को समझना पड़ेगा। आज हमारा आदिवासी समाज जन जंगल जमीन को बचा रहा है, वही एक समाज है, हमारा समाज जो है वही बचा रहा है। नहीं तो आज तो धन्ना सेठ लोग गांव-गांव में जाके जमीन खरीद के फार्म हाउस बनाते जा रहे हैं। अरे जिस अनाज को पैदा करने वाला आदिवासी समाज है, उस आदिवासी समाज की जमीन छीने जा रही है। मैं उस समाज के ठेकेदारों को एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जो समाज की धंधेदारी, ठेकेदारी करने बैठे हैं, उनको एक आगाह करना चाहूँगा कि इस विधानसभा में तुम्हारे को वो जगह दिखाई जाएगी। और जो पूंजीपतिवादी लोग बैठे हैं, जो आदिवासी और जन जंगल जमीन को छीनने वाले बैठे हैं, इस आदिवासी समाज को अब हल्का ना समझे या हल्के में ना ले, ये चेतावनी हमारे समाज की तरफ से उनको देना चाहेंगे। धन्यवाद। खरंच हा आमचा आनंदाचा दिवस आहे का? मला असं वाटते आज आमच्या समस्त आदिवासी समाज बांधवांनी आज याच्यावर विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे। खरंच जर आदिवासींचा हा आनंदाचा सण आहे तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आज आदिवासी समाज आपल्या संवैधानिक हक्क अधिकाराकरिता रस्त्यावर उतरला आहे, तर याचा कुठंतरी आमच्या आमदार, खासदार साहेबांनी विचार करायला हवं की खरंच आज आमच्या समाजावर एवढे मोठे कायदे तयार होत आहेत, तर आम्ही ज्या नेत्यांना आम्ही निवडून दिलं त्या नेत्यांचा काय काम उरलेलं आहे, संसदेमध्ये जाऊन ते काय करतात? आज एवढा मोठा क्रिमिलियर जसा कायदा आमच्या विरोधामध्ये पारित झालेला आहे, त्या कायद्याविषयी कुठलाही आदिवासी नेता, कुठलाही पुढारी, कुठलाही नेता बोलण्यास तयार नाही आहे। आज आमचे संवैधानिक हक्क अधिकार संपूर्णपणे नष्ट होत आहे। जल जंगल जमिनीवरचे अधिकार सुद्धा संपूर्णपणे नष्ट होत आहेत। आज आमच्या आदिवासी लेकरांचं पहा, आश्रमशाळेमध्ये इतकं लैंगिक अत्याचार होत आहे, शोषण होत आहे। आज आमच्या आश्रमशाळेतली मुलं मरत आहेत, तरी सुद्धा कुठलाही नेता, कुठलाही पुढारी बोलायला तयार नाही। आज आमच्या समाजाच्या नेत्यांना आज खरोखरच आज आमच्या समाजाची जर काळजी असती तर आज आमच्या या आदिवासींच्या लढ्यामध्ये सामील झाले असते, त्यांच्या सुख दुःखामध्ये सामील झाले असते। पण आज कुठेही तुम्हाला बघा कुठलाही नेता किंवा कुठलाही पुढारी आता इथं त्यांच्या दुःखांच्या त्यांच्या भावना समजून घ्यायला आज कुठलाच आमदार इथं आलेला नाही आहे। भंडारा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम के जन्मदिन के अवसर पर अतिरिक्त शल्य चिकित्सक अतुल टेम्भू ने एवं BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान, समाज सेवक कृष्णा उपरीकर, जुन्नू खान, गोपाल डोकरीमारे एवं काजीवाड़ और संत कबीर वार्ड के नागरिकों ने मिलकर जन्मदिन मनाया और उनको जन्मदिन की एवं उनके लंबे आयु की कामना की।
लाडली बहन योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह है। अब तक जिले की 2,09,567 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,95,224 आवेदन पात्र समझे गए हैं। अभी भी आवेदन आने की प्रक्रिया शुरू है। 31 अगस्त तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से अन्न नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई के 30 जुलाई के शासन निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 3 गैस सिलेंडर रिफिल करके मिलेंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गैस सिलेंडर महिला के नाम पर होना जरूरी है। इसी तरह से मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की संख्या में वृद्धि हो सकती है। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने बताया कि जिले में वयोश्री योजना, तीर्थ दर्शन योजना व मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना पर अमल शुरू है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण भंडारा जेएम पटेल कॉलेज के एंटी रैगिंग सेल और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल के सहयोग से कॉलेज के पर्ल चेंबर में एंटी रैगिंग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एंटी रैगिंग सेल समन्वयक डॉक्टर श्याम डफरे ने अपने परिचय में शैक्षिक संस्थानों और अन्य क्षेत्रों में रैगिंग को रोकने और मुकाबला करने के लिए रैगिंग विरोधी जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। रैगिंग एक गंभीर समस्या है जिसका पीड़ित पर गंभीर शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर विकास ढोमने ने अपने अध्यक्ष भाषण में सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को रैगिंग के दुष्परिणामों से अवगत कराया। कॉलेज में रैगिंग मुक्त माहौल बनाना फैकल्टी के साथ साथ छात्रों की भी जिम्मेदारी है। साथ ही यह भी कहा कि सम्मान, सहानुभूति और समावेशिता की संस्कृति बनाना जरूरी है। भंडारा शहर में 30 से 40 वर्ष पुराना गुरुदेव अखाड़ा व्यायामशाला अखाड़े में नागपंचमी के अवसर पर पूजा अर्चना की गई, जिसमें सभी भक्तजन वहां जमा हुए थे। साथ ही भक्तजनों के लिए प्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसमें 1000 की संख्या में भक्तों ने सेवन किया। इस अवसर पर अखाड़े के अध्यक्ष, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आदिवासी बहुल नक्षलग्रस्त गोंदिया जिल्ह्यात देखील आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्यात आला। देवरी तालुक्यातील अतिदुर्गम भाग समजल्या जाणाऱ्या चिचगड या ठिकाणी असलेल्या घोटील परिसरात आदिवासी दिनाचे आयोजन आमगाव देवरी विधानसभा क्षेत्राचे माजी आमदार संजय पुराम यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। आदिवासी तरुणींनी गोंडी नृत्याचे सादरीकरण केले, तर येत्या काळात आदिवासी समाजाच्या न्यायिक हक्कासाठी लढणार असल्याचे माजी आमदार संजय पुराम हे म्हणाले। तर या कार्यक्रमात आदिवासी बांधवांनी पिवळ्या रंगाचा पोशाख परिधान करून कार्यक्रमात हजेरी लावली। तर यावेळी आदिवासी समाजाच्या वतीने रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। संपूर्ण भारतामध्येच नव्हे तर समस्त विश्वामध्ये आज आदिवासी जागतिक दिवस साजरा होत आहे। आदिवासी जागतिक दिवस साजरा होत असताना आपण आमगाव विधानसभा क्षेत्रातील देवरी तालुक्यातील चिचगड या गावामध्ये समस्त गोंडियन आदिवासी बांधवांना या गोटूल चिचगड येथे
एकत्र आणून दरवर्षी आपण हा आदिवासी जागतिक दिवस सोहळा साजरा करतो. मोठ्या आनंदात, थाटामाटात, नाचत गाजत हा उत्साह दरवर्षी या ठिकाणी साजरा होतो. आज यावर्षी पावसाचा खूप आगमन झाल्यामुळे अनेकांना इथे येता आला नाही. परंतु तुम्ही पाहून राहिला ह्या चिखल्यात देखील, ह्या पावसात देखील आमचा आदिवासी समाज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आहे. आदिवासी गोंड समाज संघटना चिचगड तर्फे हे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमामध्ये आमच्या आदिवासी गोंड समाजाचे जवळपास जे काही लहान मोठे नेते मंडळी आहेत हे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. निश्चितच आजचा हा जो आदिवासी जागतिक दिवसाचा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमच्या आदिवासी समाजाला एक प्रेरणा मिळेल आणि निश्चितच या आदिवासी गोटूल च्या स्थानावरून प्रेरणा घेऊन आपापल्या घरी जातील. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पुलिस ने तेज गति से वाहन चला रहे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। तुमसर पुलिस ने दोपहिया चालक करकापुर मोहगांव निवासी लोकचंद पडोले उम्र 27 वर्ष, ट्रैक्टर चालक राहुल डहारे उम्र 21 वर्ष पर कार्रवाई की। दोपहिया के समय गश्त पर निकले पुलिस कर्मियों को बस्ती में खुले मैदान में अवैध रूप से जुआ खेलने की गुप्त खबर दी गई। इसी आधार पर पुलिस कर्मियों ने जुआ अड्डे पर छापा मारकर 9 आरोपियों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा। अपराध को अंजाम देने के इरादे से रात के अंधेरे में घूमते पाए गए संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्राम आष्टी में आरोपी गोपाल दास सोनवा ने उम्र 50 वर्ष खुद की पहचान छिपाकर अंधेरे में घूमता पाया गया था। खेतीबाड़ी के विषय पर बातचीत कर रहे वृद्ध से एक व्यक्ति ने बेवजह विवाद किया। इस दौरान उनकी पिटाई कर दी। घटना पौनी थाना क्षेत्र के ग्राम लावड़ी की है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मोटरसाइकिल दुर्घटना में चालक घायल हो गया। यह घटना करजखेड़ा मोड़ पर हुई। घायल युवक का नाम डीवरवाड़ा निवासी अक्षय नवनाथ अतकरी उम्र 27 वर्ष है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आमगांव थाना अंतर्गत थाना दहेगांव मार्ग पर किसी अज्ञात चोर ने सुना मौका पाकर पोल पर लगे एल्यूमिनियम तार को काटकर चुरा लिया। इसकी कीमत 40,000 रुपए बताई गई है। आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। रेत से लदा ट्रक पकड़कर थाने के सामने सर्विस रोड पर खड़ा किया था। वह ट्रक रेत खाली कर वापस उसी स्थान पर लाकर रखा। जुर्माने से बचने के लिए ट्रक के मालिक व चालक ने इस तरह से घटना को अंजाम दिया। इसे लेकर अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।